हेलो दोस्तों, और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल की एक और नई वीडियो में। और इस टॉपिक पर ये वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, लेकिन मैंने सोचा कि इस बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसा कि आपने टाइटल से देख ही लिया होगा, हम कंपेयर करने वाले हैं आईफोन 11, 11 प्रो और 11 प्रो मैक्स को इस साल के लेटेस्ट आईफोन लाइनअप से, जो कि है 12 मिनी, 12, 12 प्रो और 12 प्रो मैक्स। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो भाई, एप्पल ने 81 बिलियन डॉलर्स का नुकसान उठाया है जब उन्होंने अपने लेटेस्ट आईफोन्स रिलीज़ किए। और मेरे हिसाब से मेरे को समझ आ रहा है कि ये कारण क्यों हुआ। शुरुआत उन्होंने, भाई अगर आपने एप्पल का कीनोट देखा हो तो शुरुआत ऐसी हुई थी कि भाई ये लीप ईयर है, मतलब एक डेकेड पूरी हुई है, अब उसके बाद एक नई शुरुआत है। तो हमको लगा भाई ऐसे गजब डिज़ाइन में चेंज, नए फीचर्स, कुछ मतलब अलग ही लेवल का फ़ोन रिलीज होने वाला है इस साल। और जब उन्होंने फ़ोन दिखाया, आप इन दोनों फ़ोन को देखिए। आईफोन मैं बताऊंगा भी नहीं भाई, फ़र्क इसमें आपको बस एक काले धब्बे का लग रहा होगा, और थोड़े ऐसा सीधा सीधा लग रहा होगा। तो ये, हाँ, आईफोन 12 प्रो मैक्स है और ये 11 प्रो मैक्स। तो भाई इतना कम फ़र्क है और आप उसको दिखा रहे हैं कि जैसे बहुत बड़ा फ़र्क है, तो भाई ये थोड़ा सही नहीं लगा मुझे। तो डिज़ाइन में भाई बहुत ही कम फ़र्क है। आप आईफोन 11 को लेके उसकी एजेस को चाकू से काट दें या छील लें तो आपका आईफोन 12 की डिज़ाइन बन जाएगी। तो इसमें फिर मेन फ़र्क क्या है भाई? देखिए, मेन फ़र्क, सबसे बड़ा फ़र्क इसका डिस्प्ले रहेगा। क्योंकि आईफोन 11 में अभी तक एलसीडी डिस्प्ले आता था, और आईफोन 12 और 12 मिनी में अब से एलईडी या ओलेड जो डिस्प्ले कहते हैं वो आने वाला है। और उससे भाई क्वालिटी का ओवरऑल बहुत फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि भाई ओलेड डिस्प्ले की मतलब भाई लेटेस्ट क्वालिटी है, और भाई नई चीज़ है, तो ऑब्वियसली फ़र्क तो पड़ेगा एलसीडी के ऊपर। लेकिन जो एलसीडी डिस्प्ले है एप्पल के, वो भी बहुत अच्छे डिस्प्ले है। मतलब मैंने भी आईफोन 11 को देखा हुआ है भाई शॉप पे जाके। मेरे मेरे पास नोट 8 भी है, तो मैंने उसको उससे कंपेयर किया। तो उसके भाई, उसकी जो स्क्रीन क्वालिटी है वो भी नोट 8 के बराबर लग रही थी, जिसमें पहले से ही सैमसंग के बहुत अच्छे डिस्प्ले लगे हुए हैं। तो इसलिए डिस्प्ले एलसीडी वाला भी बहुत अच्छा है एप्पल का। लेकिन आपको 12 और 12 मिली में अब से ओलेड डिस्प्लेस मिलने चालू होंगे। और दूसरा सबसे बड़ा चेंज है भाई 5G। तो हाँ, इस साल के आईफोन में 5G आ रहा है, और भाई 5G की स्पीड का तो भाई देखो कोई मुकाबला है नहीं 4G के ऊपर। लेकिन इंडिया में अभी भी पूरी तरह से 5G नहीं आया है, मतलब शुरुआत भी अभी अच्छे से हुई भी नहीं है। तो इस वजह से 5G में आपको बेटर स्पीड देखने को मिलेगी, लेकिन तब भी 4G भी उसके ज़्यादा पीछे नहीं है इस वक्त। और इसलिए 5G का अभी आईफोन में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तीसरी जो बहुत बड़ी, बहुत बड़ा तो नहीं भाई, देखो जो भी इस साल एप्पल ने थोड़ा मायूस ज़रूर किया है, क्योंकि भाई कोई भी इतना बड़ा चेंज नहीं है। तो इस साल एक और जो चेंज है वो आपको मिलेगा फ्रंट और बैक के ग्लास में। तो इस साल एप्पल ने अभी अभी कुछ सिरेमिक शील्ड नाम से अपने ग्लास लॉन्च किए हैं। इसमें ग्लास की क्वालिटी थोड़ी बेटर होती है। ये टूटेगा, जल्दी नहीं टूटेगा, टूटेगा ज़रूर, क्योंकि ऐसे ग्लास और दिल एक जैसे होते हैं, हमेशा टूट ही जाते हैं। इसलिए भाई ग्लास है तो टूटेगा तो ऑब्वियसली। लेकिन अभी भी जो एप्पल का 11 में भी जो ग्लास का मिला था, उसकी भी भाई ड्रॉप टेस्ट की अगर आप वीडियो देखें तो भी बहुत ड्यूरेबल है। तो उससे थोड़ा और ड्यूरेबल आपको जो इस साल के आईफोन है उनमें दिखेगा। बाकी भाई कैमरे में भी हल्के कुछ नए फीचर्स ऐड हुए, कुछ तो नाइट मोड के कुछ फीचर्स आपके रियर कैमरे में ऐड हुए हैं। और जो डॉल्बी ऑडियो रिकॉर्ड करने का है उसमें भाई बेसिकली डॉल्बी ऑडियो में ये होता है कि आपकी जो वीडियो की क्वालिटी होती है वो उसको थोड़ा और शार्प कर देता है, थोड़े और कलर्स बहुत अच्छे से मतलब कैप्चर कर लेता है। तो आपकी वीडियो की क्वालिटी थोड़ी और अच्छी हो जाती है। लेकिन मेन जो मेरे को लगा उसमें थोड़ा सैचुरेशन बढ़ जाता है आई गेस। तो वो आप अगर हल्की फुल्की अपने पहले वाले, अगर आपके पास आईफोन 11 है उसमें भी हल्की सी उसका सैचुरेशन और वो हल्का सी कलर ग्रेडिंग कर दें, तो वो आराम से उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी बन जाएगी। तो बाकी आप अगर देखें तो बैटरी सेम है भाई, कैमरा भी बिल्कुल सेम ही कहूँगा मैं, उसमें एक दो फीचर्स ऐड हुए हैं जो हुए हैं। बाकी जो मेन फ़र्क होगा वो चिप का होगा।
तो चिप अभी आपको आईफोन 12 मिनी में A14 देखने को मिलेगी, जो कि भाई स्पीड के मामले में सही में बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप एप्पल के अभी करंट चिप देखें A13, तो ज़्यादा पीछे नहीं है भाई। और अभी भी बहुत सारे बड़े बड़े स्मार्टफोन्स से आप उसको कंपेयर कर सकते हैं, और तब भी वो उनको टक्कर देती है अच्छी खासी, और किसी किसी स्मार्टफोन से तो बढ़िया भी है। तो इसलिए भाई आपके जो करंटली एग्जिस्टिंग आईफोन 11 है उसमें भी जो चिप है वो भी भाई बहुत तगड़ी है। और इसलिए भाई आईफोन 11 आईफोन 12 मिनी और 12 से ज़्यादा पीछे नहीं है। कि आपको बेटर आईपी रेटिंग देखने को मिलेगी, मतलब आपके जो वाटर रेजिस्टेंस और डस्ट प्रूफ होता है फ़ोन, वो एप्पल ने इसमें थोड़ी और बेटर कर दिया है उसको। मतलब आपका IP68 आईफोन 11 भी है, और IP68 12 और 12 मिनी भी है, लेकिन उसमें थोड़े और फर्दर टेस्ट उसके ऊपर डाले गए जिससे वो निकल गया। तो आई गेस स्प्लैशेस तो आपका आईफोन 11 आराम से कर ही सकता है, आप थोड़ी देर उसको पानी में भी ले जाए तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे मुझे नहीं पता भाई कौन आईफोन वो पानी में डालना चाहेगा, लेकिन मान लीजिए कभी बारिश में अगर आप हो और भीग जाए तो दोनों आईफोन में कोई दिक्कत नहीं है, वो बस थोड़ा और आगे तक टेस्ट किया हुआ है। आईफोन 11 को भी अगर करते तो हो सकता है वो भी और बेटर परफॉर्म कर जाता। इसलिए ये वाला थोड़ा कंट्रोवर्शियल चीज़ है, लेकिन दोनों में अच्छी खासी आईपी रेटिंग है, और 12 और 12 मिनी में हल्की सी बेटर है। एक और जो चीज़ भाई है अवेलेबल आईफोन 12 मिनी में, वो है मैग सेफ। मैग सेफ बेसिकली एप्पल की एक नई मैग्नेट्स यूज़ करके वायरलेस चार्जिंग और कुछ एक्सेसरीज ऐड करने का है। तो इससे बेसिकली जो फ़र्क पड़ता है वो आपके एप्पल की जो वायरलेस चार्जिंग है उसकी स्पीड बहुत बढ़ा देता है, बहुत अच्छी हो जाती है। और इसकी कुछ एप्पल की खुद की एक्सेसरीज हैं अभी जो आप उससे अटैच कर सकते हैं, मैग्नेटिकली अटैच हो जाएंगी। और आगे जाके आपको थर्ड पार्टी से भी ऐसी एक्सेसरीज मिलने की संभावनाएं हैं भाई, और भी कंपनीज बनाएंगी। तो मैगसेफ एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन सिर्फ इसके लिए आईफोन 12 और 12 मिनी को अगर आप लेना चाहें तो भाई रिकमेंड तो नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि भाई ये कोई अभी इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। आगे जाके जब थोड़ी कंपनीज इसको टेस्ट करेंगी तब पता चलेगा कि भाई इसके क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी भाई इसके ज़्यादा कुछ प्रोडक्ट्स बने भी नहीं, एक्सेसरीज भी इसके लिए ज़्यादा अभी अवेलेबल नहीं है। वायरलेस चार्जिंग बस थोड़ी फास्ट हो जाती है। और भाई जो 12 मिनी होने वाला है वो होने वाला है 5.4 इंच का, और जहाँ की आपका आईफोन 12 और आईफोन 11 का साइज सेम ही है। और फाइनली बात कर लेते हैं भाई आईफोन की प्राइसिंग की। तो भाई ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, इससे आपको पता चल रहा है कि भाई आप जो डिवाइस ले रहे हैं क्या आप जितना दे रहे हैं उतना आपको मिल रहा है, वैल्यू फॉर मनी बेसिकली। तो भाई आईफोन 12 की जो प्राइस है वो 80,000 रुपीज़ है। आईफोन 12 मिनी आपको 70,000 में पड़ेगा, और आईफोन 11 की प्राइस भाई 55,000 है। और ये मैं एप्पल की ऑफिशियल साइट से आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो इससे एक बात तो भाई सीधी पता चलती है, और जो कि मैं आपको सही में रिकमेंड भी करूँगा। आईफोन 12 मिनी जो है 5.4 इंच का डिस्प्ले है, आईफोन 11 में 6.1 इंच का डिस्प्ले है। और भाई आईफोन 12 भाई 70,000 में एक इतना छोटा डिस्प्ले लेके भाई कोई फ़ायदा नहीं है। आप अगर आईफोन 12 मिनी लेने का सोचे तो आप 100% आईफोन 11 के लिए जाइए। आपको बहुत कम चीज़ें जो फ़र्क दिखेगा आईफोन 12 मिनी और 11 में। तो इसलिए भाई अगर 12 मिनी का सोचा तो वो तो भाई बिल्कुल ड्रॉप कर दीजिए आइडिया, आईफोन 11 ही लीजिए। अगर बात आती है आईफोन 12 और 11 की, तो उसमें भी भाई बहुत फ़र्क है। आईफोन 12 80,000 का है और आईफोन 11 55। मेन सिर्फ प्राइस की बात नहीं करते, लेकिन जो बाकी फीचर्स हैं वो भी इतने बड़े नहीं है कि उसके लिए आप इतना एक्स्ट्रा पे करें। और बल्कि अगर आप कंफर्टेबिलिटी की बात करें, मतलब हाथ में टच एंड फील की, तो आईफोन 11 में जो राउंड एजेस हैं वो फ्लैट एजेस से बेटर है। मतलब फ्लैट एजेस को अगर आप लॉन्ग टर्म मतलब ऐसे हाथ में पकड़ के रखेंगे तो हो सकता है आपके हाथ में दर्द हो, ऐसे लाइनें पड़ जाए। तो आईफोन 11 में ऐसा नहीं होगा, राउंड एजेस भाई कंफर्टेबल भी रहती हैं। और भाई जो फीचर्स और स्पेक्स हैं वो भी इतने बुरे नहीं है। सिर्फ एक साल पुराना है आईफोन 11, और उसमें भी कोई ऐसा बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ है जिसकी वजह से आप आईफोन 12 की तरफ बिल्कुल जाएं। मतलब आपको लेना हो आप बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन आईफोन 11 उससे कंपेयर करने में बहुत कम फ़र्क है। मतलब मैक्स टू मैक्स 6% का फ़र्क मैं कहूँगा। 6% ऐसे ही अभी दिमाग में आया, 5% मान लीजिए। तो 5% का फ़र्क है, सिर्फ इस वजह से आप बिल्कुल आईफोन 11 ले सकते हैं और पूरा वैल्यू फॉर मनी होगा। आईफोन XR भी अवेलेबल है इस वक्त,
वो भी आपको अराउंड 48-49,000 में मिलता है। लेकिन भाई आईफोन एक्स आर और आईफोन 11 में तो भाई फ़र्क है, और उनकी प्राइस में भी इतना फ़र्क नहीं है। तो भाई अगर आप देखें तो आईफोन एक्स आर और आईफोन 11 की प्राइस में 5-6 हज़ार का फ़र्क होगा। तो उसमें भी आप आईफोन 11 को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक एप्पल का प्रोडक्ट ले रहे हैं तो भाई थोड़ा अच्छे में ही रख लीजिए। तो आईफोन एक्स आर से तो भाई आपको ऑब्वियसली बहुत फ़र्क देखने को मिलेगा आईफोन 11 में, और प्राइस भी ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए भाई आईफोन 12 और 12 मिनी वर्सेस आईफोन 11 में मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा कि आईफोन 11 ले। वो एक वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है बिल्कुल। और भाई बाकी एक और चीज़ जो मैं बताना भूल गया था, अगर आप आईफोन 11 अभी लें तो इमेजिन स्टोर से अगर आप आईफोन को लेते हैं तो आपको एयरपॉड्स फ्री मिलेंगे उसके साथ, जो कि भाई बहुत अच्छी डील है, क्योंकि बाकी एयरपॉड्स अभी 10,000 13,000 अराउंड आई गेस मिल रहे हैं। तो अगर आप आईफोन 11 के साथ आपको फ्री में मिल रहे हैं तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा ऑफर है। तो आप बिल्कुल इसके लिए देख सकते हैं भाई। बेसिकली जो फ़र्क आपको आईफोन 11 और वर्सेस 12 12 मिनी में देखने को मिले थे, उतने फ़र्क है आईफोन 12 12 प्रो 12 प्रो मैक्स में, 12 प्रो 11 प्रो और 11 प्रो मैक्स से। लेकिन इस साल डिस्प्ले का साइज़ पिछले साल के आईफोन प्रोज जो थे 11 प्रो 11 प्रो मैक्स से थोड़ा बड़ा है। पहले आईफोन 11 का जो था वो था आई 6.4 11 प्रो मैक्स का, और इस साल 12 प्रो मैक्स का है 6.7। वही डिस्प्ले में साइज में थोड़ा फ़र्क है, बाकी और कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं है। मेन फ़र्क आपको इसमें लाइडार सेंसर का मिलेगा, जो कि AR बेसिस पे है। उसमें भाई AR की कैपेबिलिटीज़ बहुत अच्छी होती है, मान लिया। लेकिन एक बार आप सोचिए AR कहाँ काम में आ रहा है। एग्जैक्टली भाई AR कहीं काम में नहीं आ रहा है। तो इस वजह से भाई अगर आप एवरीडे यूज़ की बात करें तो लाइडर सेंसर आपके बहुत कम काम में आएगा। कैमरे में फ़ोटो खींचने के हिसाब से आपके हाँ काम में हल्का से डेप्थ कंट्रोल शायद करता हो, लेकिन इसके बारे में ऑफिशियल कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है कि आपको कैमरे में हेल्प करे। और वरना भाई कैमरा सेम, बैटरी सेम, कैमरे में कुछ फीचर्स अलग हैं, बाकी डिस्प्ले सेम। और आपका बल्कि फ्लैट कर दिया है, जो कि जैसे मैंने पिछली पार्ट 1 में भी बताया था। वो अगर आप उसको हाथ में पकड़े होल्ड करें तो आपके हाथ में दर्द हो सकता है लॉन्ग टर्म यूज़ के बाद, क्योंकि वो फ्लैट एजेस थोड़ी चुभती है भाई। और 11 की जो एजेस है वो राउंड है, तो उसको पकड़ने में भी बहुत कंफर्टेबल सा लगेगा। तो अगर आप फिर से वही क्वेश्चन आता है कि प्राइसिंग का, तो अगर आप मैं टॉप मॉडल बताता हूँ 11 प्रो मैक्स 512 GB, वो आपको मिल जाएगा 1,51,000 का। और सेम मॉडल सेम गीगाबाइट्स 512 GB और 12 प्रो मैक्स वो आपको मिलेगा 1,60,000 का, आप मान सकते हैं। तो 10,000 के करीब आपका फ़र्क है। और जो फीचर्स हैं उनमें भाई मेरे को सही में ज़्यादा फ़र्क नहीं लग रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। अगर आपको बिल्कुल नई चीज़ का शो ऑफ करना है तो फिर आप 10,000 और देके आईफोन 12 प्रो मैक्स ले सकते हैं। वरना भाई अगर आपको पैसे बचाने हैं तो बिल्कुल 11 प्रो मैक्स बहुत अच्छी चॉइस रहेगी, क्योंकि इस साल भाई ज़्यादा इनोवेशन नहीं हुई है। तो बहुत कम चीज़ें हैं जिनका फ़र्क मिलेगा आपको देखने को इन दोनों डिवाइसेस में। तो मेरा अभी भी आपको रिकमेंड करने का यही रहेगा कि आप 11 प्रो और 11 प्रो मैक्स की तरफ ही जाएं, अगर आप 12 प्रो और 12 प्रो मैक्स का सोच रहे हैं तो। और इसके पीछे जाने का एक बहुत बड़ा कारण भी है मेरे पास, और जिससे आप सब भी एग्री करें शायद, वो होगा बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। तो आपको आईफोन 11 प्रो मैक्स के बॉक्स के अंदर फ़ोन मिलता है, थोड़ा पेपर वर्क मिलता है, और केबल अडेप्टर फास्ट चार्जिंग वाला 11 प्रो मैक्स में। और भाई ईयरफोन्स जो आपको लाइटनिंग कनेक्टर वाले मिलते हैं, जिससे आप डायरेक्ट लगा के गाने सुन सकते हैं। और यही बात करें आईफोन 12 की, 12 प्रो 12 प्रो मैक्स की, तो उसमें आपको एक आईफोन 12 प्रो या 12 प्रो मैक्स मिल जाता है थैंकफुली, प्लस एक केबल और पेपर वर्क आई गेस मिल जाता है। तो आपको फास्ट चार्जिंग अडेप्टर नहीं मिलता है और ईयरफोन्स नहीं मिलते हैं। तो अगर आप फर्स्ट यूज़र है आईफोन के, तो आपको
वो लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कोई थर्ड पार्टी अडेप्टर काम में ले और उससे आपका फ़ोन ख़राब हो जाए तो एप्पल उसकी गारंटी नहीं लेता। वो आपकी गलती, आपने दूसरा अडेप्टर लिया है तो वो अम, आपको अलग से लेना पड़ेगा, जो कि आपको अराउंड 6000 का मिलेगा अडेप्टर फास्ट चार्जिंग वाला। वो छोटा वाला लेने से बिल्कुल भी मतलब नहीं है भाई, इतनी बड़ी बैटरी को बहुत स्लो चार्ज करेगा। और ईयरफोन्स भी आपको अलग से लेने पड़ेंगे। तो ओवरऑल अगर प्राइस में फ़र्क देखें तो आपको 20,000 का फ़र्क देखने को मिलेगा 11 प्रो मैक्स और 12 प्रो मैक्स में। क्योंकि आपको फिर वो 3.5 mm जैक का डोंगल भी लेना पड़ेगा, वो खुद अकेला 5,000 का आता है, तो बल्कि 20,000 से ज़्यादा ही महंगा पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप और एप्पल को भाई लगता है कि अडेप्टर और ईयरफोन्स ज़रूरी नहीं है, इसलिए उन्होंने इस साल इंक्लूड नहीं किए। भाई बिल्कुल भाई, हम अभी तक जैसे सीधा केबल से ऐसे केबल को ऐसे स्विच में लगाते हैं, चार्ज करते हैं, अडेप्टर कहाँ काम में आता है हमारे। तो भाई इसलिए आईफोन 12 प्रो 12 प्रो मैक्स लेने का भी कोई सेंस नहीं है मेरे हिसाब से। तो बिल्कुल 11 प्रो मैक्स और 11 प्रो के लिए बिल्कुल आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैल्यू फॉर मनी मैं नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि प्राइस तो तब भी भाई बहुत ज़्यादा है एक फ़ोन के लिए। लेकिन भाई प्रोडक्ट्स अच्छे, अगर आपको एप्पल में ही जाना है तो फिर आप 11 प्रो और 11 प्रो मैक्स को प्रेफर कर सकते हैं मेरी तरफ से। अच्छी लगी तो भाई थैंक यू सो मच, और देखने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।